डेट में जिसने कुर्सी बनाया, जिसने सृष्टि को बनाया, उनकी जो वंशज है आप लोग हैं, उनको कहीं अधिकार नहीं। ऐसा शर्मा लिखते हैं बहुत, आप भी शर्मा तो आप भी तो लिखते हैं। ठीक, आप भी लिखते हैं। ये वही हालत बना दी है। अच्छा अच्छा, ये अंतर हमको समझ में आया। शर्मा मैं जो बोल रहा हूँ उसको गूगल पे अभी चेक करिए, उसकी पर्यायवाची में आएगा शर्मा। हाँ, आप क्यों लिखते हैं? हम तो मेरा नाम, मैं रेल में बताऊँ, मेरा नाम विश्वकर्मा है। मैं आधार कार्ड लेके चलता हूँ। मैं अयोध्या रानी बाजार, अयोध्या जिले से हैं। अच्छा, जानना चाहते हैं क्योंकि ये समाज में द्वेष फैला हुआ है। आज अम्बेडकर जिले में हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ देखने को मिलता है वो बढ़ई है, वो लोहार है, वहाँ संख्या 10 तो बढ़ई है, वहाँ दूध। हम खुद ही गाँव भ्रमरकम को शामिल जिले से हैं, तो भेंट जो आपके जिले में है, सॉरी आप तो अयोध्या के अम्बेडकर के जिले में है, तो कैसे ये उसके लिए हमारे पास सटीक रणनीति है। अब हम लोग अभी जो है अपने जो जब तक रोटी बेटी का सम्मान बढ़ई लोहार समाज ठठेर से पांचों में नहीं करेंगे तब तक ये चलता रहेगा। उसका सीधा विकल्प है। आपके बीच रघु विश्वकर्मा, आज हम बात करेंगे विश्वकर्मा वंशियों की, क्योंकि बात है ठंडा गर्म की। ठंडा गर्म में क्या है भाई, बात उतना है, लेकिन ठंडा गर्म की चर्चा ज्यादा है। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम भाई साहब? चेतन शर्मा। चेतन शर्मा, मतलब आप भी ठंडे हैं क्या? ठंडे गर्म में हम विश्वास नहीं करते। हम ये होता क्या अभी हम को मालूम। अब आप जानिए, आप कह रहे हैं हाँ, हम तो विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा है, लेकिन अभी एक भाई साहब से माध्यम से मालूम चला, पहले तो आप कार्यक्रम में आए, और कार्यक्रम कैसा था पहले बताइए। कार्यक्रम आप लोगों ने देखा, आप सबका सहयोग बहुत रहा। लेकिन सबसे ज्यादा आपका चर्चा है क्योंकि आपने बहुत बढ़िया वहाँ शायरी गादी समाज को जोड़ने के लिए, बहुत अच्छा था। तो देखिए, हमारा अंतिम उद्देश्य है कि अगर आप अपने किसी भी भाई को अपने साथ जोड़े रखते हैं तो उसी में महानता है। आप कितने बड़े हों, कितने अच्छे हों, कितने पढ़े लिखे हों, इसका कोई मतलब नहीं। अगर आपका छोटा भाई आपसे जो कमजोर है शिक्षा में, पढ़ाई में, पैसे में, परिवार में, वो आपसे अलग है, तो आपकी कोई मतलब नहीं है कि आप चाहे जितने बड़े हो जाएं, चाहे जितने छोटे हो जाएं। चेतन भैया, आप कहाँ से आए हैं? मैं अयोध्या रानी बाजार, अयोध्या जिले से हैं। अच्छा, जानना चाहते हैं क्योंकि ये समाज में द्वेष फैला हुआ है। आज अम्बेडकर जिले में हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ देखने को मिलता है वो बढ़ई है, वो लोहार है, वहाँ संख्या 10 तो बढ़ई है, वहाँ दूध। हम खुद ही गाँव भ्रमरकम को शामिल जिले से हैं, तो भेंट जो आपके जिले में है, सॉरी आप तो अयोध्या के अम्बेडकर के जिले में है, तो कैसे ये बंद होगा? देखिए, उसके लिए हमारे पास सटीक रणनीति है। अब हम लोग अभी जो है अपने जो जब तक रोटी बेटी का सम्मान बढ़ई लोहार समाज ठठेर से पांचों में नहीं करेंगे तब तक ये चलता रहेगा। उसका सीधा विकल्प है, हम शादी अभी लोहार में करना शुरू कर दें, लोहार सोनार में करना शुरू कर दें, सोनार ठठेर में करना शुरू कर दें, ये एकदम खत्म हो जाएगा। इसका एक ही अंतिम विकल्प है। और वैसे कहने से ठंडा रहेगा, गर्म रहेगा, भाई रहेगा, मतलब नहीं समझ में आ रहा, कुछ बता दीजिए। ठंडा मतलब क्या होता है? जैसे जिनका ये पुश्तैनी जो काम था, हाँ, हमको जो समझ में आया अभी आपके माध्यम से सुने, ठंडा गर्म। अब भाई साहब आप नहीं बताए, वो क्षेत्र अलग बात है। देखिए, एक ही घर में बहुत लोग रहते हैं, बहुत विचारधारा, बहुत सोच रहती है, मगर ठंडे का मतलब हमको ये हुआ जो लकड़ी वाला काम है, हाँ, थोड़ा ठंडे, और जो भट्टी चलाते हैं लोहे वाला जो काम करते हैं, वो शायद गर्मी में रहते हैं, इसलिए ठंडा और गर्म का संज्ञा दिए होंगे। हमको इससे मतलब नहीं है ठंडा और गर्म से, क्योंकि पंडित में देख लीजिए, ठीक, चतुर्वेदी, पांडे, तिवारी, मिश्रा, उपाध्याय, हम क्या कहते हैं? पंडित जी, पंडित जी पायलगी, ठीक। तो जब तक हम पांचों विश्वकर्मा नहीं बनेंगे, आप तो पंडित, हाँ हैं, हम ये भी मानते हैं कि जो ज्ञानी है, जो दूसरे के जीवन में कोई वैल्यू ऐड कर सकता है, वही पंडित है। अच्छा, एक बात चला था आपका समाज में पांचों भाई में संख्या तो सबसे ज्यादा मनु, मैं तो पांचों मनुष्य का जो जीवन 5 तत्व से बना है, लेकिन आज की डेट में जिसने कुर्सी बनाया, जिसने सृष्टि को बनाया, उनकी जो वंशज है आप लोग हैं, उनको कहीं अधिकार नहीं। ऐसा आजादी कितने साल हो गए, एक विधायक नहीं, पीएम विश्वकर्मा योजना चला। अभी देखा जाए कानपुर में विश्वकर्मा पूजा होता है तो मोदी जी को विश्वकर्मा बना देते हैं, उनका मुखौटा चेंज कर देते हैं। कानपुर में देखे होंगे आप। देखिए, जो अलग जो भी निर्माण करता है, मैं तो प्रजापति को भी विश्वकर्मा मानता हूं, हाँ, ठीक। जो भी निर्माण करता जातियां इस पृथ्वी पर हैं, वो सब विश्वकर्मा है। अभी आप और हम, ये जातियां बटी ही ऐसी हैं आदिकाल से, प्राचीन काल से। अगर जो जैसा धंधा करता था उसी हिसाब से उनको बाद में जातियों में बांट दिया गया। तो और ऊपर से तो देखा जाए ईश्वर ने 2 ही जातियां बनाई, एक स्त्री और पुरुष। अब इसलिए हम इसमें कोई विश्वास नहीं करते। रही बात पांचों भाइयों की, जो यहाँ पे हैं, लगभग इनका जब तक रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा तब तक एक नहीं होंगे। भैया, हम अम्बेडकर नगर में इतने दिन से रहा, हम तो बार हम एक बाबा था, हम कहा था, हमसे पूछा तो भैया तुम विश्वकर्मा में कौन से ठंडे वाले गर्म है? हम भड़क गए, हमका बाबा का हमका ऐसा कर रहा है। हमारे से कई लोग थे, हमारे भैया दिनेश जी थे। पत्रकार बंधु में एक जवाब दूंगा,
अगर आपका कोई हक अधिकार छीनता है तो उसके लिए तुरंत गर्म हो जाइए जी। अगर जहां मान सम्मान देने की बात हो वहां ठंडे हो जाइए। लेकिन एक समाज हमने यहाँ पे समाज घूमा, मतलब हम भी विश्वकर्मा में है, मतलब कि कहीं पे ये लोग भीख नहीं मांगते, हमेशा दूसरों को सहयोग करते हैं, सबसे बड़ी बात है। देखिए जब ये भगवान रामचंद्र और के लिए वो जो हेलीकॉप्टर वो सब बनाए थे, हाँ। तो ये कमाने खाने वाले और बनाने रचनात्मक जातियां हैं। हाँ। इनके बच्चों को कहा जाता है कि ये जन्मजात इंजीनियर होते हैं। जन्म। तो एक बताओ जिसके पास दिमाग है, ठीक, तो भीख काहे मांगेगा? सही बात। तो इसीलिए इस समाज में आज तक हमने तो नहीं भाई किसी को सुना कि वो भीख मांग रहा हो। अच्छा, ये कामचोर भी नहीं है। कामचोर भी नहीं। अच्छा, आखिर से हम कहेंगे आपके समाज में कहीं भी जाओ, ठीक है, तो ये लोग कहेंगे भैया अपने समाज में कमी है। हमने कहा, बाबूजी ने कहा, हमने कहा आपके समाज के नेताओं में कमी है, तो आपके में दो ऑप्शन, समाज में कमी है कि नेताओं में कमी है? देखिए समाज में, समाज से ही नेता निकला है। समाज उसको जिस दिन नेगलेक्ट कर देता है वो नेता नहीं, वो नेतल्लू हो जाता है। स्पष्ट बात है एकदम। जिस दिन समाज उसको नेगलेक्ट कर दे, अभी आपको चाहे समाज तो यहाँ का हीरो बना सकता है, अपने समाज का हीरो बना सकता है, चाहे जिस समाज से हो। हमको इससे सवाल इस बात का, समाज बड़ा है, समाज बड़ा है, बिल्कुल। नेता जो है, नेता उसी में से बन जाते हैं। साथियों, हम इस जिले में कई जगह घूमे हैं, हमको अपने समाज में बहुत, हमको गर्व होता है कि हम विश्वकर्मा वंशी हैं, और इनको सभी गर्व होता है कि हम विश्वकर्मा वंशज हैं। हमको नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं रोकूंगा। जो जितनी भी जातियां हैं सबको अपने समाज में गर्व है। सबको अपने समाज में सब ऊंचा बनते हैं। सवाल इस बात का है कि प्रसंगा कहाँ किधर ज्यादा होता है। और लोग जैसे आप हमको बोले भी ब्राह्मण हैं, आर्थिक स्थिति में हम इस समय SC ST से नीचे चले गए हैं, अब ब्राह्मण बनते रहे हम अपने आप को। अरे आपके लोग तो कई लिखते, शर्मा लिखते हैं बहुत। आप भी शर्मा का, आप भी तो लिखते हैं। ठीक, आप भी लिखते हैं। ये वही हालत बना दी है। अच्छा, ये अंतर हमको समझ नहीं आया। शर्मा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको गूगल पे अभी चेक करिए, उसकी पर्यायवाची में आएगा शर्मक। हाँ, अब अभी लिखिए, अभी बोलिए। क्यों लिखते हैं आप? इनको समाज के लोगों ने पिछलग्गू बना दिया। आप क्यों लिखते हैं? हम तो, मेरा नाम, मैं रेल में बताऊं, मेरा नाम विश्वकर्मा है। मैं आधार कार्ड लेके चलता हूँ। अच्छा, ना उसमें कुछ आगे है ना पीछे है। हमारा आधार कार्ड नहीं है आगे पीछे। ठीक, नहीं, ये देखिए इसमें क्या लिखा है, चेतन विश्वकर्मा। विश्वकर्मा, अरे विश्वकर्मा से लिखे हैं। ठीक, ये मेरा नाम है। अरे वाल, ठीक, आपको चाहे ठंडा जाना का चाहे गर्म जाना। नहीं, बिल्कुल हम लोग ठंडा नहीं, सब विश्वकर्मा है। ठीक, तो भाई देखिए विश्वकर्मा, अब आप हमारी बात से सहमत हो या ना हो? सहमत है भाई साहब, हम सहमत है। बहुत गर्व की बात है, भाई साहब ने अपने नाम में विश्वकर्मा रख दिया, बहुत बड़ी बात। कोई अपना नाम नहीं रखता, उसके माता पिता, उसके पूर्वज ये लोग रखते हैं। क्योंकि जब वो पैदा होता है उसका नामकरण कोई ना कोई रखता है। चलिए विश्वकर्मा लोग लिखे, लेकिन आप शर्मा ना लिखिए। वही बात चेतन की, तो लोग चेतन इसलिए, जैसे जब हम बोलना शुरू होते तो हमको ये लगता है कि अगर आप जो काम कर रहे हैं उसमें 100% दीजिए, आपकी बात से हो सकता है कोई प्रभाव पड़े, कुछ ना हो, नहीं तो ना बोलो। तो आपके बातों से लोग प्रभावित हुए। अभी आप बताइए, अभी आप बता रहे थे कि आपका अच्छा था कि बुरा था, आप बताइए। नहीं, आपको बहुत अच्छा था, तभी हमने कहा इनसे कुछ सवाल किया जाए, और उन्होंने अपने नाम में विश्वकर्मा लगा दिया। चलिए, बहुत गर्व की बात है। तो आखिर सबने आपके बीच रघु विश्वकर्मा। जय हिंद, जय भारत। मालूम है ना? हाँ, लक्ष्मी भदोही। अभी नया नहीं मिला। विश्वकर्मा का मामला कई जगह उठाया जा रहा है, अभी फरियादें नहीं लिखी। बात आपकी ठीक है, जब हमारा ऊपर कोई सुनने वाला नहीं, कहाँ से होगा? भाजपा में कई नेता है आपके। अरे नेता तो अभी अपने में जुटे हैं ना, उनका फुल आजादी नहीं है। ठीक है, इससे आजादी, उनका फुल आजादी नहीं है। उनको 5 साल बहुत अच्छे, 4.5 साल एकदम उनको पिंजड़े में कैद किया जाता है। और जब चुनाव आता है तो उनको कह देता जाइए, आप अपने समाज के लीडर बन जाइए, और जो समाज के पिछड़े हैं उनको लाकर हमारे पास रख दीजिए, आपका ये लाभ हो जाएगा। नेता लोग यही कर रहे हैं भैया। आप योजना चला था, क्या आपको मिला था? PM विश्वकर्मा योजना तो हमें मिला ही नहीं है। अरे भाई, आप विश्वकर्मा नहीं है? अरे विश्वकर्मा नहीं, विश्वकर्मा तो है, लेकिन लाभ नाम पे हमें नहीं मिला है, और सभी को मिला। बीच रघु विश्वकर्मा अम्बेडकर नगर के शिव बाबा धाम में है, और आज का कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक रहा। हमारे बीच में अयोध्या से भी कई टीम के लोग आए थे, लेकिन उस समय नहीं था, आवाजें बहुत थी, इसलिए रिपोर्टिंग नहीं कर पाए। आप खाली हुआ तो कार्यक्रम समाप्ति हुआ तो हम उसका रिपोर्टिंग कर लिया। तो बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी। जी रघु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। संदीप जी, आपका एक बयान था, आपने कहा था समाज के जो विश्वकर्मा लोग हैं वो, भैया मुंह तो नहीं करता। अच्छा, समाज के जो विश्वकर्मा लोग हैं सूख गए हैं,
पी पी के। अब सूत गए हैं, जगाने का काम कर रहा है। जब जागो तभी सवेरा। हाँ, जगाने का काम कोई सुबह 4 बजे जग रहा, कोई 8 बजे, लेकिन जब जागेगा तभी सवेरा हो जाएगा। हमारा यही एक उद्देश्य है। अच्छा, आपके समाज के नेता कई राजनीतिक पार्टी में है, एक दूसरा पार्टी ले लिया जाए, सपा में है, भाजपा में है, क्या 2027 में विश्वकर्मा समाज किस पार्टी की ओर जाएगा? देखिए, जो जहाँ पे है अब उनको जगाने का काम जारी रहेगा और उनको बुलाया भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कैसे बुलाइए? जबरदस्ती? अरे जबरदस्ती थोड़ी, प्यार से बुलाया जाएगा। प्यार से भाई नहीं आएंगे, प्यार से। अरे नहीं आएगा तो पहले फिर उसके लिए भी व्यवस्था किया जाएगा, लेकिन पहले प्यार से किया जाएगा ना। अच्छा, एक बात, आपके समाज में कई संगठन है, कई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या उन लोगों को भी जोड़ने की तैयारी किया जा रहा है? बिल्कुल तैयारी किया जाएगा, सब एक मंच पे रहे, समाज एक मंच पे रहे, हमारा एक ही उद्देश्य है। अच्छा, आप कब से लगे हैं समाज को जगाने के लिए? अरे हम तो बहुत दिन से हो गए, लगे हुए हैं। बाल पक गया है। बाल अभी पकना शुरू ही हुआ है, लेकिन जगाने का काम कर रहे हैं। हमारे न्यू कबीरपुर के डॉक्टर साहब है, हम और ये और हमारे चेतन जी हैं, हमारे राजेश जी, अन्य सब यहाँ पे सहयोगी सब जानते हैं, हमारे अम्बेडकर नगर के। आज सब्जी से पूछ लीजिए, जगाने का काम हमेशा जारी और रहेगा। काफी संघर्ष है। हाँ, अच्छा संदीप जी, आगे PM विश्वकर्मा योजना चला था, क्या आपको मिला था? PM विश्वकर्मा योजना तो हमें मिला ही नहीं है। अरे भाई, आप विश्वकर्मा नहीं है? अरे विश्वकर्मा नहीं, विश्वकर्मा तो हैं, लेकिन लाभ नाम पे हमें नहीं मिला है, और सभी को मिला होगा। एक के लिए तो नहीं, PM के लिए, विश्वकर्मा के लिए केवल नहीं, हर जात उसमें ले रहे हैं। लेकिन विश्वकर्मा नहीं लेंगे। नहीं, विश्वकर्मा का केवल टाइटल दिया गया है। विश्वकर्मा का एक टाइटल दिया गया है, और सभी को इसमें नहीं है कोई विश्वकर्मा ही, हर जात ले रहे हैं, लेकिन किसी को मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा है। अच्छा, इस समय काफी आपके समाज की संख्या, बहुत लोग बोलते हैं कम है, क्या लगता है कि जो शर्मा लगाता है टाइटल, शर्मा और विश्वकर्मा काफी अंतर हो जा रहा है? आप टाइटल विश्वकर्मा लगाते हैं, ठीक है, तो जो शर्मा लिखता है वो नाई भी कहलाता है, ब्राह्मण भी कहलाता है, और विश्वकर्मा बहुत लिखते हैं, तो अब विश्वकर्माओं के लिए क्या कहिएगा जो अपना संख्या कम दिखा रहे हैं? देखिए, टाइटल के लिए बात अच्छी है, और कोई विश्वकर्मा लिखता, कोई शर्मा, लेकिन अगर एक टाइटल लिखे तो अच्छी बात है, लेकिन टाइटल यदि सरकार आधार कार्ड में ना रखे, केवल नाम ही रखे, तो सबसे बेहतर बात है। क्योंकि जब अगर चुनाव होता है, बोर्ड का परीक्षा होता, एग्जाम होता, तो पीछे टाइटल देखकर नंबर दिया जाता है। मेरा एक, देखिए, हमारा एक उद्देश्य है, नाम कुछ भी लिखो, आधार कार्ड में या वोटिंग कार्ड में पीछे टाइटल ना हो। जात के आधार पे, जैसे हम गए, हम विश्वकर्मा, कोई हमारा अधिकारी रहेगा तभी सुनेगा, जब हमारा अधिकारी नहीं रहेगा नहीं सुनेगा। अरे संदीप जी, आप जिस समय चल रहा यूपी में उसकी बात कर रहे हैं, शर्मा और विश्वकर्मा में क्या लगा है? वो तो हम बात आपकी बिल्कुल मान रहे हैं, शर्मा विश्वकर्मा आप एक ही लिखो कुछ, लेकिन लिखित में सरकार का एक ही उद्देश्य है, केवल नाम ही रखा जाए। नाम रहेगा, उससे कोई आगे कहीं भी परीक्षा। अच्छा, अभी एक हमारी बात समझे, अभी हमारा जो उद्देश्य है कि समाज को सुधारने के लिए, अभी कोई एग्जाम दिया तो बोले फलाने जी हैं, फलाने जी हैं, फलाने जी उनका अधिकारी है, तो उस जात के आधार पे भी वो देता है। तो हमारा आधार कार्ड पे आप तो रहो, स्वयं रहे, हर चीज है, लेकिन जहाँ गोपनीय हर चीज कहीं पे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके समाज में कोई विधायक नहीं है, तो कैसे आवाज उठाई? अरे भाई, आवाज नहीं उठाएगा, हम सब उठा रहे हैं, धीरे धीरे हो गए। अच्छा, कार्यक्रम में आप लोग कहाँ से आए हैं आज? अरे हम तो भाई बहुत दूर, हम तो अयोध्या से आए हैं, हमारे चेतन जी तो मसौदा से आए हैं, राजेश जी आए हैं, दूर से आए, जो सुना, जो जागा वही सवेरा। जब जागो विश्वकर्मा वही सवेरा। हाँ, वही सवेरा। अच्छा संदीप जी, इधर देखिए, आखिर हम कहेंगे, आपके समाज में काफी समय युद्ध चल रहा है, 2027 में कई राजनीतिक पार्टी आपके समाज को प्रलोभन दे रही हैं, तो क्या लगता है लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के मुखिया डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी समाज के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, क्या समाज उनका साथ देगा? समाज तो साथ देगा उनका, लेकिन और जो नहीं देगा उनको भी बताया जाएगी। अभी जैसे धीरे धीरे गांव-गांव जाकर हर सभी को समाज को जाएगा, एक विश्वकर्मा जात नहीं। नहीं, आपके समाज की बात किया गया। नहीं, समाज को जगाया जाएगा, लेकिन समाज के साथ साथ अन्य समाज को भी जगाया जाए, ज्यादा अच्छी बात है। जब सवेरा, हाँ, एक समाज को लेकर राजनीति नहीं होगी, सभी को जोड़ना पड़ेगा। यानी ऐसा कुछ नहीं कि है विश्वकर्मा, कोई एक पार्टी चलाने से नहीं चलेगा, सब समाज का साथ होगा और तभी होगा। बिल्कुल, हमारा एक उद्देश्य। आप अभी एक, चलिए ठीक है, आपने कहा अभी एक लक्ष्मी विश्वकर्मा हत्या हुआ था, मालूम है ना? हाँ, लक्ष्मी भदोही अभी न्याय नहीं मिला। अरे विश्वकर्मा का मामला कई जगह उठाया जा रहा है, अभी फरियादें नहीं लिखी गई। बात आपकी ठीक है, जब हमारा ऊपर कोई सुनने वाला नहीं, कहाँ से होगा? भाजपा में कई नेता हैं आपके। अरे नेता हो, नेता तो अभी अपने में ही जुटे हैं ना, उनका फुल आजादी नहीं है। ठीक है, इससे आजादी, उनका फुल आजादी नहीं है। उनको 5 साल बहुत अच्छी, 4.5 साल एकदम उनको पिंजड़े में कैद किया जाता है, और जब चुनाव आता है
तो उनको कह देता जाइए आप अपने समाज के लीडर बन जाइए और जो समाज के पिछड़े हैं उनको लाकर हमारे पास रख दीजिए, आपका ये लाभ हो जाएगा। नेता लोग यही कर रहे हैं भैया। आपके समाज के तो क्या लगा अब उनको, उनकी लगता है रोटी बिस्तर बंद कर दिए आपके नेताजी? अरे भाई एक की नहीं सब समाज चाहेगा तभी बंद हो। हमारे कहने से हम तो सोच है, हमारी तो सोच है ही है, लेकिन और सब जब सोच होगा तो बंद हो जाएगा। और सीधा होकर खुद सिलेंडर कर देंगे। अपने समाज के युवाओं को क्या कहिएगा? युवाओं को कहेंगे कार्यक्रम में जो लोक जन सोशलिस्ट पार्टी या समाज का जो कार्यक्रम एक हो जाए, एक मंच पे आ जाए, उसके लिए जब एकत्रित हो जाएंगे, ताकत हो जाएगा, संगठन हो जाएगा, तो उसके लिए हर काम सफलतापूर्वक हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, आपके बीच रघु विश्वकर्मा, जय हिंद जय भारत। साथियों ऐसे नेताओं को धिक्कारिए, समाज को जो सिर्फ ठंडा गरम के माध्यम से समाज को बांटते हैं, ऐसे नेताओं से बोलिए कि आप घर पे बैठ जाइए, युवाओं को मैदान में आने दीजिए। अच्छा आपके नेता तो युवा है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। ठंडा का मतलब बढ़ई और गरम का मतलब लोहार। अच्छा तो जिस कास्ट के वो हैं, जैसे वो लोहार हो या विश्वकर्मा बढ़ई के हो, तो उन्हीं का काम करते थे। लेकिन विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र हैं। तो रघु विश्वकर्मा लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कार्यक्रम स्थल पे हमें, और हमारे बीच में दूर दूर से लोग आए थे, लेकिन उस समय नहीं मिला, तो बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम आपका? डॉक्टर राममूर्ति विश्वकर्मा। कहाँ से आए? हम ब्लॉक से आए हैं, मतलब अयोध्या जिला से। तो कार्यक्रम में कैसा लगा आपको? कार्यक्रम अच्छा था, लोगों का सहयोग प्रशंसनीय है। ऐसे लोग जो है जुट करके समाज को जगाए, अच्छी बात है। समाज के लिए अब आप लोग निकल चुके मैदान में? हम लोग तो बहुत पहले से निकले हैं। कब से? आप समझ लीजिए कि एक MBCI संगठन बना था जी। देखिए हमारे संगठन में, हमारे बिरादरी में ये कमी है कि लोग जो है सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। बिरादरी में कमी? पूछते हैं कि अरे हम चलेंगे क्या मिलेगा हमको। आपने कहा बिरादरी में कमी, हम बोले कि आपके नेताओं में कमी है, तो अब भाई देखिए नेताओं में भी कमी है। चलिए देखिए, जैसे कि गाँव में जाते हैं, ठीक है, सर्वे करते हैं, आज तक हमारे समाज के नेता मंत्री भी थे जी, मंत्री भी जी जी, लेकिन अपने समाज के लिए क्या किया उन्होंने? देखिए जो मंत्री हमारे कोई भी कई लोग जी बने थे, नहीं उनकी हम बात नहीं कर रहे, कई लोग बने, कई लोग बने, तो कई लोग बने थे। हम जो है विश्वकर्मा समाज को अपना खुद बांटे हैं ठंडा गरम करके। ठंडा गरम नहीं सुने आप नहीं सुने? ठंडा गरम नहीं, ऐसे मतलब आप जानते होंगे। ठंडा मतलब बता दीजिए। जैसे हमारे विश्वकर्मा समाज है जो मंत्री हुआ है, उसने वो अपने शागिर्दों से पूछता था कि बताइए ये ठंडा है कि गरम है? ये कौन सा बात? ठंडा का मतलब बढ़ई और गरम का मतलब लोहार। अच्छा तो जिस कास्ट के वो हैं, जैसे वो लोहार हो या विश्वकर्मा बढ़ई के हो, तो उन्हीं का काम करते थे। लेकिन विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र हैं, तो ठंडा गरम के साथ और भी नाम लिया। यही तो कमी है हमारे समाज में, हमारे नेताओं में। आप ठंडे गरम? हम तो भाई बता है तो ठंडे हैं, लेकिन हम भेद नहीं करते। गरम हो जाते हैं कभी? नहीं ऐसी बात नहीं। अरे भाई विश्वकर्मा है तो आप, मैं भी गरम हूँ, मुझे लोहार बढ़ई सुना कुछ भी बोल दीजिए, विश्वकर्मा जी के पुत्र है जी। तो अब कैसा लग रहा है आपको ऐसे जो ठंडा गरम का नाम दिया गया? क्या समाज में तो विभेद किए हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी है या उन लोग जो है समझ रहे हैं तो अपना सिर्फ हित साधने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन साथियों ऐसे नेताओं को धिक्कारिए, समाज को जो सिर्फ ठंडा गरम के माध्यम से समाज को बांटते हैं, ऐसे नेताओं से बोलिए कि आप घर पे बैठ जाइए, युवाओं को मैदान में आने दीजिए। अच्छा आपके नेता तो युवा है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। अच्छी बात है, बढ़िया है। तो अब लगता है कि अब एकजुट हो जाइए? नहीं हाँ प्रयास है भाई, देखिए प्रयास से हर चीज होता है। लगातार आप भी काफी संघर्ष, लेकिन चलिए आज हमको मालूम चल गया ठंडा गरम का मतलब। देखिए हम और पुरानी बात बता रहे हैं, एक MBCI संगठन बना था। हम लोग काफी पहले की बात है, यहाँ जो है एक मिल थी, क्या नाम उसका? मराला मिल। मराला मिल में रामचरण विश्वकर्मा जी आए थे। वहां पर हम लोगों ने 2 रात ट्रेनिंग लिए थे। हम लोग रुके थे, अपना घर द्वार अपना कारोबार छोड़ करके हम लोग किए। उसके बाद उनको कुछ जब हाईलाइट हुए, वो पब्लिक उनका साथ देने लगी और लोगों के सामने, अन्य पार्टियों के सामने ये हुआ कि ये यहाँ जो है विश्वकर्मा समाज अब एकजुट हुआ है। अब इसका जो है कुछ पार्टियां अपने हित के लिए इन समाज के जो लीडर था उसको तोड़ करके अपने कर लिए, प्रलोभन दिए, उसको नौकरी फाटा कुछ दे दिए उसके परिवार को। अब वो जो है न्यूट्रलाइज हो गए, वो पार्टी तोड़ दिए। पार्टी तोड़ दी। क्या लगता है इसमें तो काफी संघर्ष कर रहे हैं आप लोग, काफी मेहनत बहुत संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष के लिए जागेंगे समाज। हाँ समाज को जगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा बिल्कुल।
साथियों, अयोध्या से भी भाई साहब का जो बयान था हमने आज जान लिया। ठंडा गर्म का मतलब हम भी गर्म है, लेकिन हम भी नहीं मानते हैं। हम लोग कभी ऐसा जो भी करेगा, मैं बता दे रहा हूँ, जो भी विश्वकर्मा वंशी अगर कोई भी लोहार बढ़ाई की सोशल मीडिया में है, ये बात सबसे ज्यादा जैसे बिहार में हुआ था 9% की आबादी में एक भी न मंत्री न विधायक वहां पे मार पाट के फेंक दिया जाता है। आपकी हालत इतनी गुनी है, आप ठंडे गर्म में परेशान है। अरे भाई विश्वकर्मा वंशी है तो आप विश्वकर्मा लिखिए, अपने को शर्मा और अलग ना बताइए, सिर्फ विश्वकर्मा टाइटल लिखेंगे। अपनी संख्या दिखाइए, जाति जनगणना होने जा रही है, अपने जिसका जितना संख्या उतने अधिकार। लेकिन हमारा हर विधानसभा में 20 वोट है, अच्छा वोट है, लेकिन कुछ मिलते नहीं, सिर्फ हम वोट देते हैं। और क्या कहिएगा? जैसे ये जो है, ये बात उठी कब कि समाजवादी पार्टी की सरकार में राम आचार्य विश्वकर्मा जी मंत्री बनाए गए थे। उन्हीं के मुखार बिंदु से ऐसी बात जो है प्रचलित हुई, और तब से हम लोग जो है वो जहाँ सम्मेलन कराते हैं हम लोग नहीं जाते हैं। अच्छा, हाँ, इसी से वहीं से विखंडन हो गया, और MBCI से भी विखंडन हो गया, लोग जाते नहीं है। अब जाते, लेकिन आज यहाँ क्यों आ गए फिर? अब लोग धीरे धीरे फिर जो है नई पीढ़ी जो है, हाँ, उनका विचार जो है थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। ये देखिए, जो संघर्ष करता है उसका कहीं ना कहीं लोग साथ देते हैं। हमारा समाज बताए ना, हमारे समाज को साथ धोखा हुआ, जैसे भाई सब का ही लोग साथ धोखा हुआ तो कैसे जागेगा? समाज को कुछ मिला तो है नहीं, सब जाए हैं। अब कोई आता है ठंडा गर्म में परेशान। अरे भाई सिर्फ विश्वकर्मा बोलिए भाई, हम एक जाति से 5 भाई हैं, 5 भाई का सम्मान करते, 5 भाई में रोटी बेटी का हिस्सा होना चाहिए, मजबूत संख्या होनी चाहिए। आपके बीच रघु विश्वकर्मा। जय हिंद, जय भारत। सरकारें बनी, हर कोई जानता है, क्योंकि जो भी सत्ता में आता है वो गरीबी नहीं, गरीबों को हटाना। लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के सिपाही हमारे साथ मैदान में उतरे तो प्रशासन के ऊपर दबाव पड़ा कि हमारा बच्चा हिमांशु बरामद हुआ। इसलिए हम सभी से, जैसे सोशल मीडिया के नाम बा, यही से विरोधिया भइल परेशान बा कि झूठा वादा कैला से केहू धुरंधर ना होई, कि झूठा वादा कैला से केहू धुरंधर ना होई, कि नेता के तनो केहू बोहनी लेकिन बीरंदर ना होई, कि नेता के तनो केहू बोहनी डॉक्टर बीरंदर ना। तो भैया लोगन, जय हिंद, जय भारत। हम रघु विश्वकर्मा। अभी आप देखे होंगे लोक जन सोशलिस्ट पार्टी द्वारा आज शिव बाबा धाम में कार्यक्रम था। कार्यक्रम का नाम भी ऐसा कार्यक्रम का नाम है जो आप लोग भी पसंद करते हैं, सामाजिक स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व भागीदारी सम्मेलन। मतलब कि सभी की समानता, मतलब कि सभी बराबर हिस्सेदारी हो। लेकिन आज आजादी के इतने साल हो गया, फिर भी आज हमारे सभी पिछड़े वर्ग जो राजनीतिक है उसमें हिस्सेदारी नहीं है और बहुत से मुद्दे से वंचित है। हमारे बीच आज ब्रिजभान विश्वकर्मा जी हैं, जो कि लोकप्रिय गायक हैं, और वो पार्टी के लिए बहुत शानदार गायक भी लाए। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लगातार इस कार्यक्रम में काफी आप लोग मेहनत किए, और कैसा था इसमें? देखिए, मेहनत सभी लोग का था। आज शिव बाबा धाम पर जो कार्यक्रम था लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का, इसमें कहना है कि जितने लोग भी यहाँ पे आए, समर्थन में आए, माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी का आगमन था, आए, बहुत अच्छा लगा। और कार्यक्रम में जितने लोग सपोर्ट किए हैं, सहयोग किए हैं, बहुत बहुत उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और बाकी जो संगीत का कार्यक्रम था वो हमारी तरफ से था, और बड़ा आनंद आया। कहने का मतलब, गाना आप खूब अच्छा लिखे हैं, कोई गाना सुना दीजिए। गाना आप अच्छा गा रहे हैं। देखिए, गाना कई अभी पार्टी के लिए कई गाना गाया हूँ। तो एक गीत है कि जहाँ देखा तहाँ सपी के नाम बा, यही से विरोधिया भइल परेशान बा। जहाँ देखा तहाँ सपी के नाम बा, यही से विरोधिया भइल परेशान बा, कि झूठा वादा कैला से केहू धुरंधर ना होई, कि झूठा वादा कैला से केहू धुरंधर ना होई, कि नेता के तनो केहू बोहनी लेकिन बीरंदर ना होई, कि नेता के तनो केहू बोहनी डॉक्टर बीरंदर ना होई। आपके गाना से काफी तहलका मचा है जी। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। और आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी देंगे। और हिमांशु जी के बड़े पिताजी हैं, और आगे क्या तैयारी है? क्योंकि आप अम्बेडकर नगर के, क्योंकि जो लड़का, कई हम सर्वे किए हैं, कई लड़का भी यहाँ से गायब होते हैं। बहुत बहुत। तो जो आपने धरना दिया, कई धरना दिया, उससे क्या जो एक मामला करते हैं, क्या उनमें डर बसा है कि? देखिए, जो ये सब काम करते हैं
उनके अंदर डर अगर होता तो क्यों ऐसा काम करते? नहीं, जब लेकिन- से आपने धरना दिया, हाँ। क्या उनके अंदर डर? हाथ कहने का मतलब है ये सरकार की इसमें कमी है। इसलिए मजबूती से हम तो ये कहेंगे कि जब लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के सिपाही हमारे साथ मैदान में उतरे तो प्रशासन के ऊपर दबाव पड़ा कि हमारा बच्चा हिमांशु बरामद हुआ। इसलिए हम सभी से, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से, सभी से, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि यह लोक जन सोशलिस्ट पार्टी को आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि आने वाले समय में एलएसपी की सरकार बने कि ऐसे घटनाओं को अंजाम देने वालों को लिए हमारे डॉक्टर साहब मुंह तोड़ जवाब दें। अरे भैया, एक अक्सर हम कहेंगे आपके समाज में काफी, हिलाइए नहीं, आपके समाज में इस समय काफी सोच में लोग पड़े हैं कि विश्वकर्मा समाज 2027 में भाजपा, सपा, कांग्रेस लगातार आपके समाज को पद पे पद दिया जा रहा है, पिछड़ा वर्ग का, मेन पार्टी नहीं। तो क्या लगता है डॉक्टर, आपके नेताजी विश्वकर्मा समाज के लिए क्या वो कर पाएंगे, उनका जवाब दे पाएंगे, जो मतलब कि विश्वकर्मा समाज को भाजपा, सपा अपने मतलब लेना चाहती है? तो कई किसकी हो जाएगा विश्वकर्मा समाज आपका? देखिए, अब विश्वकर्मा समाज को तो एकदम सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आज दिन तक इतनी सरकारें बनी, हर कोई जानता है, क्योंकि जो भी सत्ता में आता है वो गरीबी नहीं, गरीबों को हटाना चाहता है। इसलिए सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अपने विश्वकर्मा समाज से और बाकी जो दलित दबे कुचले लोगों से, सबसे मेरा निवेदन है कि अब आने वाले समय में 2027 में लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनाए, हमारे माननीय डॉक्टर बड़े भैया वीरेंद्र विश्वकर्मा को जिताने का काम करे, कि जैसे आने वाले समय में जो ये सब घटनाएं हो रही है, ऐसी जो कहने का मतलब अन्याय जो हो रहा है लोगों के साथ, ये अन्याय ना हो, क्योंकि इसी की लड़ाई हमारे डॉक्टर साहब लड़ रहे हैं। आप एक सिंगर भी हैं, गायक भी हैं, और काम भी करते हैं, मेहनत से कमाते हैं। पार्टी के लिए आपने 5-6 गाने लाया अपने मनोवर से, लेकिन आपके समाज में ऐसे कई सिंगर हैं, स्टूडियो है, लेकिन वो अपने लोहा जाति पे बढ़ाई, पता नहीं कौन कौन जाति पे गाना गावेला अपने बेटा। अगर कल के उनके ऊपर FIR होगी, कौन बचाएगा? ये पहली बात तो हम देखिए, हम जातिवादी गाना नहीं गाते हैं। मान लिया अपने आपके समाज के कई सिंगर हैं, जो अपने गर्व होता है भाई विश्वकर्मा गाना गाना भी चाहिए हमको, लेकिन वो अपने समाज के, जैसे आपने गाया नेताजी के बारे में, उनके मन में क्यों नहीं आ रही भावना? अब देखिए, सबकी अपनी अपनी अलग अलग भावना है। उनको क्या संदेश दीजिएगा? संदेश हमारा यही है कि अगर हमारे विश्वकर्मा समाज में कोई भी कलाकार है, छोटा हो कलाकार, बड़ा हो कलाकार, एक समान होता है, और सभी, चाहे स्टूडियो जिसके पास है, और बाकी अगर नहीं भी स्टूडियो है, अगर वो गाने की इच्छा रखता है, अगर गा रहा है, तो सबसे निवेदन करेंगे कि अपने विश्वकर्मा समाज को आगे बढ़ाने का काम करे, अपने विश्वकर्मा समाज के लिए आवाज उठाने का काम करे। भाई साहब, आपको बता दें, भाई साहब भी मेहनत करते हैं, अपना क्या है, फर्नीचर का, हमारा टाइल पत्थर का काम है, काम करते हैं, इलाहाबाद में टेंडर लेते हैं, मतलब ठेकेदारी पे करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो पैसा इकट्ठा करके समाज नेता डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के नाम पे गाना गाया, और अपने समाज के सिंगर छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं। आज की मान लीजिए किसी आपने जाति पे गाना गाया, कल के दूसरा कोई भाई आपके ऊपर FIR दर्ज करा दिया, तो आपको बचाने वाला कौन है? कोई नहीं। तो अपने समाज में नेता पैदा कीजिए, अधिकार मांगने से मिलता है, छीनना पड़ता है। आप सभी आखिरी शब्द में कुछ कहिएगा? आखिरी शब्द में यही कहेंगे कि वही जैसे भैया बोले हैं कि अधिकार मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है। इसलिए अधिकार छीनने के लिए ताकत होनी चाहिए, और ताकत कब होगी? जब हम एकजुट होंगे। बिल्कुल। इसलिए सभी से निवेदन है कि अब से आप लोग एकजुट होइए और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। आप बीच जय हिंद, जय भारत।